वजन बढ़ जाने पे महिलाएं ऊपर ऊपर से तो मुस्कुराती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने शरीर से परेशान भी रहती हैं। टाइट कपड़े पहनने में झिझकने लगती हैं, फोटो खिंचवाने में डर लगता है और हर बार यही सवाल होता है कि मेरा पेट कब कम होगा। पेट की चर्बी सिर्फ शरीर की नहीं, महिलाओं के आत्मविश्वास की भी समस्या बन जाती है। और सबसे दुख की बात यह है कि महिलाएं खुद को दोष देने लगती हैं। पेट की चर्बी से महिलाओं को कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जल्दी थकान होने लगती है, कमर और घुटनों में दर्द रहता है, आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरने लगता है, खुद की तुलना करने लगती हैं और लोगों की तरह तरह की बातें सुन के दुखी होती है। लेकिन मैं आपसे आज साफ कहना चाहती हूँ, मोटापा हेरिडिटी प्रॉब्लम, हार्मोन्स, इन वजह से भी बढ़ता है और इसके लिए थायराइड भी जिम्मेदार होता है। लेकिन 90% केस में हमारी लाइफ स्टाइल ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आज हम लाइफ स्टाइल की बात करेंगे और इससे आपको 100% असर होगा। नमस्ते, मैं ज्योति रेनवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं अपनी सभी फ्रेंड्स को बताने वाली हूँ आसान, सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके जो आपकी बेली फैट को कम कर देंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सही डाइट की, आसान योगा की, अच्छी आदतें और सबसे जरूरी पॉजिटिव माइंडसेट की। इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भूखा रहने वाली डाइट नहीं, कोई खतरनाक एक्सरसाइज भी नहीं, सिर्फ प्यार से अपने शरीर को बेहतर बनाने का तरीका। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, डाइट। पहले समझो मोटापा क्यों बढ़ता है। फ्रेंड्स, मोटापा अचानक नहीं बढ़ता, ये हमारी रोज की छोटी छोटी गलत आदतों का नतीजा होता है। ये आदतें मोटापे की जिम्मेदार होती हैं, जैसे देर रात तक खाना, चाय, बिस्किट, नमकीन ये बार बार खाना, ज्यादा मीठा, तला भुना खाना या जल्दी जल्दी खाना, पानी कम पीना, भूख ना हो तब भी खाना, स्ट्रेस में खाना, मोबाइल देखते हुए खाना या खाने को लंबे टाइम तक स्किप करना और फिर ज्यादा खाना। यही आदतें धीरे धीरे पेट की चर्बी बढ़ाती हैं। सही तरीके से कैसे खाएं। डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं, डाइट का मतलब समझदारी से खाना है। एक आइडियल डाइट क्या होती है? सुबह उठते ही गुनगुना पानी लीजिए, फिर कुछ देर बाद एक फल और 5 भीगे बादाम खाइए। नाश्ते में पोहा, दलिया, उपमा या पराठा। और दोपहर के खाने में 2 रोटी, सब्जी, दही और खूब सारा सलाद। शाम को फल, मखाने, मूंगफली। रात को हल्का खाना 7 से 8 बजे तक। जरूरी नियम यह है कि धीरे खाना है, 32 बार चबा के। जी हाँ, खाना जल्दबाजी में नहीं, हमेशा धीरे धीरे चबाते हुए खाना है। इससे खाना अच्छे से पचेगा। 32 बार का रिजल्ट बहुत शानदार है, आप इसको जरूर आजमाइए। इसमें आपका कम खाने में पेट भर जाएगा और आपके खाने का प्रॉपर डाइजेशन भी होगा। दूसरा है कि भूख लगने पे ही खाओ, ऐसे नहीं कि पूरे दिन हमारा मुंह चल रहा है। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, लंच के टाइम पे लंच और डिनर के टाइम पे ही डिनर। इससे हमारा एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ेगा, प्रॉपर डाइजेशन रहेगा। पानी ज्यादा पीना है, पानी से एक्स्ट्रा टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलता है, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। जंक कम कर देने हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बंद कर दो, कभी कभी चलता है लेकिन ज्यादा नहीं। खुद को सजा मत दो, आराम से करना है। आप जितना अपने शरीर को समझोगी उतना शरीर आपका साथ देगा। फ्रेंड्स, वजन कम करने के लिए आपको भूखे रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं और ना ही अपनी मनपसंद चीजों को हमेशा के लिए छोड़ने की। आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, वो है सही समय पे, सही मात्रा में और सही तरीके से खाना। जब आप अपने खाने को सजा नहीं बल्कि समझदारी बना लेती हैं, तब शरीर खुद बदलना शुरू हो जाता है। भूखा रहना आपको कमजोर बनाएगा, लेकिन सही समय पे खाना आपको मजबूत बनाएगा। याद रखो, आप वजन कम नहीं कर रही, आप अपने शरीर का ख्याल रख रही हैं। गलत आदतें मोटापा बढ़ाती हैं, लेकिन सही आदतें आपको फिर से खुद से प्यार करना सिखा देंगी। सेकंड है योगा। सबसे पहले ये समझो कि ज्यादा बैठना मोटापे का कारण कैसे बनता है। आज की महिलाएं सबसे ज्यादा जो काम करती हैं वो है लंबे समय तक बैठना। घर का काम हो, मोबाइल हो, ऑफिस हो, टीवी हो, शरीर चलता नहीं, बस बैठा रहता है।
ज्यादा बैठने से क्या होता है? पेट की चर्बी बढ़ेगी, कमर में दर्द, ब्लड सर्कुलेशन धीमा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, पाचन कमजोर हो जाएगा, थकान जल्दी होती है और वजन तेजी से बढ़ता है। जब शरीर हिलता नहीं तो चर्बी जमा होने लगती है। योग क्यों जरूरी है? योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योग शरीर और मन दोनों को ठीक करता है। योग पेट की चर्बी को जलाता है, हार्मोन को संतुलित करता है और मन को शांत करता है। योग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आप रोज सिर्फ 25 से 30 मिनट योग कर लें तो पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। आसान योगा जैसे कपालभाति प्राणायाम, ये पेट की चर्बी को कम करता है। पवन मुक्तासन गैस और पेट कम करता है। भुजंगासन पेट और कमर मजबूत करता है। नौकासन पेट की चर्बी जलाता है। ताड़ासन शरीर को स्ट्रेच करता है। और 30 मिनट वॉक, ये बहुत जरूरी है। इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। धीरे करो लेकिन रोज करो। इसके अलावा चक्की आसन कर सकते हैं। आइए एक एक को डिटेल में समझते हैं। पहला है कपालभाति प्राणायाम। कैसे करना है? सबसे पहले आराम से सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। गहरी सांस लें, फिर पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस बाहर छोड़ें। सांस खुद अंदर चली जाएगी। यही प्रक्रिया लगातार करनी है, 30 से 50 बार। ये पेट की चर्बी, गैस और सूजन कम करने में मदद करता है। कपालभाति बहुत असरदार है, लेकिन सही तरीके और सावधानी के साथ ही करना चाहिए। इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि खाली पेट हो। शुरुआत धीरे करें, जोर से नहीं। सांस सिर्फ पेट से बाहर निकालें, छाती और कंधे ना हिलाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ज्यादा थकान हो तो तुरंत रोक दें, बहुत तेज गति से ना करें। सांस अंदर खुद आने दें। गर्भवती महिलाओं, दिल की समस्या वाले, हाई बीपी वाले, हार्निया या पेट की सर्जरी या पीरियड्स में, इन सभी में कपालभाति ना करें। अगर कोई बीमारी है तो पहले डॉक्टर या योग गुरु की सलाह से ही करें। योग फायदा तभी देता है जब उसे सही तरीके से, सही समझ के साथ किया जाए। नंबर 2, पवन मुक्तासन। कैसे करना है? पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़कर छाती से लगाएं। हाथों से घुटनों को पकड़ें। सिर को हल्का ऊपर उठाकर घुटनों से लगाएं। 10 से 15 सेकंड रुकें। धीरे से वापस आएं। इसे 5 से 7 बार करें। फायदा क्या होगा? पेट की गैस कम होगी, मोटापा और कमर दर्द दोनों में फायदेमंद है। पवन मुक्तासन गैस और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आराम से करना जरूरी है। झटके से घुटने ना मोड़ें। सिर धीरे उठाएं। सांस ना रोकें। दर्द हो तो तुरंत छोड़ दें। हल्के हाथ से करें। घुटनों की गंभीर समस्या, पीठ में चोट वाले और हाल ही में सर्जरी वाले, ये लोग इस आसन को ना करें। तीसरा, भुजंग आसन। कैसे करना है? पेट के बल लेट जाएं। हथेलियां कंधों के पास रखें। सांस लेते हुए धीरे से छाती ऊपर उठाएं। नाभि जमीन से लगी रहे। गर्दन सीधी रखें। 10 से 20 सेकंड रुकें। सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। इसे 3 से 5 बार करें। इसे डेली करने से पेट और कमर की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। भुजंगासन पेट और कमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से करने पे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा पीछे ना झुकें। गर्दन पर जोर न डालें। कमर में दर्द हो तो हल्का करें। झटके से ऊपर ना उठें। पेट खाली हो। गर्भवती महिलाएं, स्लीप डिस्क वाली प्रॉब्लम वाले या कमर की गंभीर समस्या वाले लोग इस आसन को ना करें। अगला है नौकासन। कैसे करना है? पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर और सिर धीरे से ऊपर उठाएं। शरीर नाव जैसा बने। हाथ आगे की ओर रखें। पेट को अंदर खींचे रखें। 10 से 15 सेकंड रुकें। धीरे से नीचे आएं। इसे 3 से 4 बार कीजिए। ये टमी फैट और पेट की मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसमें धैर्य जरूरी है। ध्यान रखें, शुरुआत में ज्यादा देर ना रोकें। सांस नॉर्मल रखें। गर्दन पर जोर न डालें। पैरों को धीरे से उठाएं, झटके से नहीं।
हार्निया, कमर की गंभीर समस्या या दिल की परेशानी और प्रेग्नेंट लेडी इस आसन को ना करें। नंबर 5, ताड़ासन। कैसे करना है? सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पंजों पर खड़े हो जाएं, शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। 10 से 15 सेकंड रुकें, फिर धीरे से नीचे आएं। इसे 5 बार करना है। इसका फायदा है पूरा शरीर स्ट्रेच होता है, इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अगर दर्द हो, सांस फूल जाए या चक्कर आ रहे हैं तो तुरंत रुक जाएं। योग में जबरदस्ती नहीं, समझदारी जरूरी होती है। रोज थोड़ा योग धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाता है। नेक्स्ट है हमारी हैबिट्स। 7 से 8 घंटे की नींद शरीर को ठीक होने का समय देती है। अच्छी नींद से हार्मोन बैलेंस रहते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। कम नींद लेने से भूख ज्यादा लगती है और मोटापा बढ़ता है। पूरी नींद लेने से चेहरे पे चमक और मन में शांति आती है। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और इससे हमारी आंखें और दिमाग दोनों थक जाता है। मोबाइल देर तक चलाने से शरीर ज्यादा स्थिर रहता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करने से नींद खराब होती है, हार्मोन बिगड़ते हैं और जब मोबाइल कम इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं। सोते वक्त कम मोबाइल यूज करने से नींद सही हो जाएगी। ये सही आदतें आपको हेल्दी बनाएगी। पानी हमारी बॉडी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हर अंग को ठीक से काम करने में मदद करता है। अगर हम कम पानी पिए तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। पर पर्याप्त पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पेट साफ रहता है। पानी ज्यादा पीने से भूख भी नियंत्रित रहती है, जिससे अनचाही खुराक कम होती है। दिन भर 7 से 8 गिलास पानी पीना आपकी हेल्थ, स्किन और वजन दोनों के लिए फायदेमंद है। देर रात खाना नहीं खाना चाहिए। रात में बहुत देर से खाना खाने से पेट ठीक से उसे पचा नहीं पाता। पाचन खराब होने से वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अगर देर रात खाना खाया जाए तो नींद भी प्रभावित होती है और शरीर ठीक से आराम नहीं पाता। रात में हल्का खाना और जल्दी खाना शरीर के लिए सबसे सही होता है। अगला है तनाव कम करना। तनाव भी बहुत बड़ा कारण है। शरीर और दिमाग दोनों पे असर डालता है और ये मोटापे को बढ़ाता है। ज्यादा तनाव होने पर हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं और भूख बढ़ जाती है। तनाव कम करने से नींद सही रहती है और शरीर आराम महसूस करता है। योग, हल्की सैर या गहरी सांस लेने से तनाव कम किया जा सकता है। जब तनाव कम होता है तो वजन कंट्रोल करना आसान और मन खुश रहता है। अगला है खुद से अच्छी बातें करें। अक्सर हम अपने शरीर और वजन पर खुद को दोष देते हैं, जो आत्मविश्वास को कम कर देता है। खुद से अच्छी बातें करने से मन मजबूत होता है और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। हर दिन खुद से कहें, मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं स्वस्थ बन रही हूँ। खुद को प्रोत्साहित करने से खाने की आदतें बेहतर होती हैं और योग में भी मन लगता है। जब आप खुद से प्यार करेंगी तो शरीर खुद बदलने लगेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगला है पॉजिटिव माइंडसेट। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे बड़ा ट्रेनर है। अगर आप रोज खुद को कहती हैं, मैं मोटी हूं, मैं इसे कभी कम नहीं कर सकती, तो आपका शरीर भी धीरे धीरे वही मान लेता है। यही वजह है कि बदलाव मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर सुबह उठकर आप आईने में खुद को देखकर कहें, आज फिर पेट बड़ा लग रहा है, मैं फिर फेल हो जाऊंगी, तो आपका दिमाग उस नकारात्मकता को सच मान लेता है। नतीजा क्या होगा? भूख ज्यादा लगेगी, मन सुस्त रहेगा और मोटापा बढ़ेगा। अब अगर आप रोज कहें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मेरा शरीर मेरे लिए काम कर रहा है, तो दिमाग और शरीर दोनों बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। आप हेल्दी खाना खाते हैं, रोज योग भी करने लगते हैं और अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। मान लीजिए आप सुबह सोचती हैं, आज मैं थोड़ी वॉक करूंगी और हेल्दी नाश्ता करूंगी। ये पॉजिटिविटी आपके शरीर को सक्रिय कर देती है, धीरे धीरे पेट की चर्बी कम कर देगी और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। जब आप खुद से कहती हैं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ बन रही हूं,
तो हर छोटी आदत जैसे पानी पीना, सही समय पे खाना, योग करना आपके शरीर को बदलने में मदद करती है। पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ मोटापा कम करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद से प्यार करने और अपने शरीर को समझने के लिए है। जब आप खुद का सहारा बनती हैं, तो आपका शरीर भी खुद बदलाव दिखाने लगता है। शब्द बदलो, सोच बदलो और शरीर खुद बदलना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, पेट की चर्बी आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपकी सोच है, आपकी ताकत है। आज से खुद से वादा करो, मैं अपनी बॉडी से लड़ूंगी नहीं, मैं उसे प्यार से बदलूंगी। जो भी करें खुशी खुशी करें और एफर्टलेसली करें। कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करती हूँ। इस वीडियो को हर महिला तक पहुंचाएं और हाँ, आपका जो रिजल्ट आए उसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।